2024 भारत के सबसे गर्म सालों में से एक था, लेकिन 2025 में गर्मी के तेवर और भी तीखे हो सकते हैं। अप्रैल की शुरुआत में ही हीट वेव मोड ऑन हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन गुजरात को रेड अलर्ट पर रखा है और उत्तर भारत के कई राज्यों में लू की दस्तक की बात कही है। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। क्या 2025 की गर्मी 2024 का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी? भयंकर तपिश की आशंका क्यों है और देश के किन इलाकों में हीट वेव का सबसे ज्यादा खतरा होगा, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। आईएमडी ने अगले 4 दिनों के मौसम के लिए 3 कैटेगरी में अलर्ट जारी किया है। गुजरात को रेड अलर्ट, राजस्थान को ऑरेंज अलर्ट और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को येलो अलर्ट पर रखा है। लेकिन हीट वेव आखिर होता क्या है और गर्मियों में इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है? जब किसी इलाके में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाए तो हीट वेव माना जाता है। आईएमडी के मुताबिक आमतौर पर देश में हीट वेव तब चलती है जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा हो जाए। तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने पर सीवियर हीट वेव कहलाती है। हीट वेव डे की संख्या भी हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे राजस्थान में हर साल 8 से 12 हीट वेव डे सामान्य हैं। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 हीट वेव डे। मौसम विभाग ने देश के 13 प्रदेशों को हीट वेव प्रोन स्टेट माना है, यानी यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है। 2024 में अप्रैल महीने में ही हीट वेव का रिकॉर्ड टूट गया था। पिछले 10 सालों में 3 गुना से ज्यादा हीट वेव के दिनों में बढ़ोतरी हुई है। 2024 में पूरे भारत में 554 दिन हीट वेव थी। इस बार आईएमडी ने कहा है कि अप्रैल से जून तक लगभग पूरे उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में सामान्य से ज्यादा हीट वेव वाले दिन हो सकते हैं। 2025 में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ सकती है, अब ये जानते हैं। स्काईमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत कहते हैं, अरब सागर पर बने एंटी साइक्लोन के चलते राजस्थान और गुजरात की तरफ गर्म हवाएं चल रही हैं। इसलिए इन इलाकों में भयंकर गर्मी पड़ सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी मौसम सूखा रहेगा और तेज गर्मी होगी। लेकिन ये एंटी साइक्लोन क्या है? आईएमडी रायपुर की मौसम वैज्ञानिक गायत्री वाड़ी कंचीभोटला के मुताबिक एंटी साइक्लोन एक्टिव होने का मतलब है कि हवा का रुख क्लॉकवाइज होना। आमतौर पर हमारे देश में समुद्र से आने वाली हवाओं से ठंडक होती है, लेकिन एंटी साइक्लोन एक्टिव होने की वजह से बंगाल की खाड़ी से होकर देश में आने वाली ठंडी हवा का रुख बदल जाता है। जबकि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों की गर्म हवाएं ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र से होकर समुद्र की ओर बहने लगती हैं। इससे हीट ट्रैप हो जाती है और समुद्री किनारे पर बसे प्रदेश गर्म हो जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में होता है। 2024 सबसे गर्म साल होने के पीछे भी एंटी साइक्लोन और एल नीनो इफेक्ट को जिम्मेदार बताया गया था। आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक आरके जैनामनी कहते हैं, हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अभी बता सकें कि 2025 2024 से ज्यादा गर्म साल होगा। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में अभी से हीट वेव शुरू हो गई है। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।